2014 में जब मोदी की सरकार बनने जा रही थी, मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए प्रत्येक घर को सदस्यों को मिलेंगे। 15 लाख क्या 15 रुपए नहीं मिले, 15 पैसे भी मिले। सारे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर दिया, दुनिया भर का कर दिया। इससे बड़ी सबसे बड़ी सर्वसामान्य घटना है कि इतिहास में पहली बार वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया। 15-15 लाख रुपए के जोड़े पहन रहे, घर छोड़ दिया, मौज मार रहे। अरबी कंट्रियों में जाके बिरयानी खावे, यहाँ का मुसलमान दुश्मन, वहाँ से बिरयानी मजे से शेखों के साथ घूमे फिरे। दुबई केवल दो परिवार की राजनीति चल रही, इसमें दो के ऊपर देश चल रहा, अडानी अंबानी के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ कर लिया अब तक। मंसूरी साहब, एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उसके काम से कितना खुश है और नहीं खुश है तो क्या कमियां हैं? ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो नफरत की राजनीति पर निर्भर है। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा जहर बो दिया कि भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। जिनको अग्निवीर बना दिया। 4 साल के बाद में रिटर्न होने के बाद जैसे ही वे पेंशन आएंगे, ना तो कोई पेंशन होगी, वे तो एक तरह से समाज के ऊपर बहुत बड़ा भार बन जाएंगे। वे रोजगार मांगेंगे या अन्य तरीके से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करेंगे, चूंकि सभी असला हथियारों की जानकारियां उन्हें सब होगी। कह रहे मैंने तो देश के लिए अपना घर छोड़ दिया है। वो कुछ नहीं कहते हैं, वो तो लोगों को गुड़गुड़ी बजा के ना वो जादूगरी दिखा के झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी क्या है? वो तो वो है क्या बोल लग रहा है, वो होता नहीं, वो नचाया करे, वो करके क्या नचा करे। बंदर है, बंदर इसका अडवाणी का बंदर है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। टीम पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा का दूसरा दौर है और हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर इसलिए भी हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से संजीव बालियान को टिकट दे रही है, तो दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक भी अपना दावा पेश कर रहे हैं और दारा सिंह चौहान भी बीएसपी की तरफ से चुनाव में मौजूद है। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में और तमाम मुजफ्फरनगर के लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली। जुल्फिकार जी, क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर का मूड क्या है? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जो 2 चुनावी मैदान में है 3, सबसे सीनियर जो है हरेंद्र मलिक हैं और वो सेकुलर माइंड के आदमी हैं और वो खेत किसान आदमी हैं और यंग आदमी है और गरीबों के मसीहा है। और मुझे यकीन है कि मैं ये तो बात नहीं कहना चाहता मंच के माध्यम से, लेकिन फिर भी कह रहा, जाट समाज के लोग 70% 75% हरेंद्र मलिक के साथ है और मुस्लिम वोट है। कोई कहने को यह है कि भाई बालियान साहब को मिल ले या प्रजापति साहब को कर ले, ऐसा कहना नामुमकिन है। 100 के 100% मुस्लिम वोट समाजवादी के साथ है, हरेंद्र मलिक के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहसीन मंसूरी है। तहसीन जी, एक सवाल और। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर मुस्लिमों की है, लगभग 6 से 7 लाख। जी। उसके बाद भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, ना सपा ने उतारा, ना बीएसपी ने, ना भाजपा, ना कोई अन्य प्रत्याशी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि इतिहास देखिए मुजफ्फरनगर का, तो मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ लंबे समय से जीतते रहे थे। क्या हो गया इस बार ऐसा है 2013 के बाद में जो मुस्लिम कैंडिडेट की आपने बात करी, कुछ जगह ऐसी है जो समीकरण मिला के करा जाता है। जैसे हमारा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हरेंद्र मलिक जी, वो किसानों के, नौजवानों के, मुस्लिमों के, व्यापारियों के नेता हैं और वो सब लोगों से प्यार करते हैं, सब लोगों का काम कराते हैं। इसलिए सब लोगों की यही मांग थी मुजफ्फरनगर के इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हो हरेंद्र मलिक हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन मंसूरी। मंसूरी साहब, एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उसके काम से कितना खुश है और नहीं खुश है तो क्या कमियां हैं? ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो नफरत की राजनीति पर निर्भर है और इसने नफरत का बीज फैलाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा जहर बो दिया कि भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। और अब लोग इनकी नीति को समझ गए हैं। 10 साल के जो झांसे में थे लोग निकल के आ रहे हैं कि किस कदर इस सरकार ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, कहां से कहां तक ऊंचाइयों पे जाना चाहिए था देश, और देश आज गर्त में चला गया, गड्ढे में चला गया। ये सब इन्हीं की देन है। ये सिर्फ राजनीति, नफरत की राजनीति पे निर्भर करते हैं। ये इनको किसी से कोई मकसद नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से मकसद है। आपके गठबंधन में केजरीवाल भी आपके साथ हैं, कांग्रेस भी आपके साथ है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जैसे नेताओं को तो गिरफ्तार करवा ले रही है सरकार। कैसे बचाएंगे फिर अपनी सीट?
अपनी सीट हमारे साथ पब्लिक है, जनता देख रही है। ये अपने जो इनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं वो तो धुल जाते हैं, वो तो चाहे भ्रष्टाचारी जितने भी आप देखो महाराष्ट्र में है, सब इनके साथ भ्रष्टाचारी आके इनकी एक वैसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें आके वो धुल जाते हैं, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। और जो सच्चे नेता हैं जो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं उन्हें जो है जेल में डाल रहे हैं, और इसका खमियाजा इस पार्टी को, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सैयद रेहानुद्दीन। सैयद रेहानुद्दीन, एक सवाल समाजवादी पार्टी पे बार बार कहा जाता है कि मुस्लिमों का पक्ष लेती है, इकलौती पार्टी है। ST हसन का टिकट कट गया, सांसद थे फिर भी नहीं मिला, आजम खान की सुनवाई नहीं हो पा रही है। विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल नाम लेती है मुस्लिमों का, काम कुछ नहीं करती है। अब देखिए, मैं तो गठबंधन के साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लोग तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन टिकट जो बांटे जाते हैं वो प्रॉपर रेशियो बना के बांटा जाता है कि कुछ सीटों पर अल्पसंख्यकों को टिकट देना है, कुछ पे जो है OBC को देना है, कुछ पे जो है दलित समाज के लोगों को देना है। तो उसी चीज़ को देखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने उसी रेशियो को मेंटेन करते हुए टिकट बांटे। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया हो या एक को कम दिया हो, सबको बराबर रख के, सर्व समाज को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को बराबर रख के टिकट वितरण दिया गया है। PTA का नारा बार बार देते हैं अखिलेश यादव, अब ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में आ गए हैं और उन्होंने बनाया है पल्लवी पटेल के साथ मिलकर PDM, पिछड़ा दलित मुसलमान। क्या लग रहा है, ओवैसी और पल्लवी पटेल का जो गठजोड़ है ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा? क्या दिक्कत थी, रख लेते साथ में। कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ओवैसी साहब हैदराबाद में तो अपनी अकेली सीट लड़ते हैं और वहाँ अपने 9 विधायक लड़ाते हैं, और बिहार में, UP में अपने वो 100 विधायक लड़ाते हैं और 10-10 MP लड़ाते हैं। क्या इसमें आपको खुद सोचना चाहिए कि ओवैसी साहब की क्या रणनीति है। वो सीनियर लीडर हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन उनकी जो नीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है, और एक तरह से जो भराला गांव जो है नेताओं का ही गांव है, जिसमें भाजपा की नेता बसे हुए हैं। पर सपा पार्टी की जो नीतियां हैं वास्तव में जनता को विकास की ओर बढ़ाएंगी, ये हम सोच रहे हैं। कल का भविष्य भी इन्हीं के हाथ में दिखाई दे रहा है देश का। हमारे देश के नवयुवक जो है वे बेरोजगार हो गए हैं, जिनको अग्निवीर बना दिया। 4 साल के बाद में रिटर्न होने के बाद जैसे ही वे पेंशन आएंगे, ना तो कोई पेंशन होगी, वे तो एक तरह से समाज के ऊपर बहुत बड़ा भार बन जाएंगे। वे रोजगार मांगेंगे या अन्य तरीके से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करेंगे, चूँकि सभी असलाह हथियारों की जानकारियाँ उन्हें सब होगी। देश के अंदर अराजकता का माहौल भविष्य में दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं जो स्वच्छ राजनीति करके देश का विकास करे, उसके साथ हमारी भावना जुड़ी हुई है। जय श्री राम। एक और सवाल, पिछले 7-8 महीने में किसानों ने बड़े आंदोलन किए। आपके इस कार्यक्रम में मैं लगातार करीबन 50 से 60 ट्रैक्टर देख रहा हूं और किसान देख रहा हूं। सरकार ने आंसू गैस के गोले गिराए, गोलियां चली, पैलेट गन चली, लाठियां चली, किसान फिर भी डटे रहे, फिर उन्हें वापस थक हार के जाना पड़ा। क्या लग रहा है, किसान क्यों इस सरकार से इतना नाराज है? आवारा पशुओं ने हमारे देश के अंदर, इंसानों को तो खाने के लिए नहीं है, उनको तो जो 5-5 किलो राशन बांटा जा रहा है, लेकिन जो हम मानते हैं विदेशों में बीफ क्यों निर्यात हो रहा है, अगर विदेशों में बीफ निर्यात कर रहे हैं तो वे किसानों के खेतों को भी खा रहे हैं। किसान बड़ा आतंक महसूस कर रहा है इन आवारा पशुओं से। दिन रात मेहनत करता है, आवारा पशु रात को चर के साफ कर देते हैं। किसान इस समय जो है खून के आंसू रो रहा है कि क्या करें, कल का भविष्य जो है उसको अंधकार में दिख रहा है। क्या हुआ, आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की? नहीं, देखो किसानों का आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, हमारा मंशा एक है कहने का। ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कांग्रेस से ये कहते हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री बना। बाराती बहुत है, दूल्हा नहीं है। दूल्हा नहीं है, लेकिन दूल्हा जब हम लोग जनता बनाएगी तभी तो दूल्हा बनेगा। आप गठबंधन के प्रत्याशी, गठबंधन के आदमी को, किसी को प्रियंका गांधी को हो या अखिलेश यादव को हो या किसी को हो, जब वो बन के आएगा जनता उसे बनाएगी जब तो दूल्हा बनेगा।
अब हम सब लोग उनके साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम उन लोगों को वोट देंगे, तभी हम हमारे दूल्हे बनेंगे। लेकिन एक आरोप और लगता है, आपके गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, कहा जाता है सब परिवारवादी। अखिलेश यादव के पिता मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का परिवार था, ममता बनर्जी के नाम पे भी यही कहा जाता है। क्या लगता है मोदी का परिवार वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई में कितना वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। परिवारवाद इसमें भाजपा में ज्यादा है। राजनाथ सिंह जी को देख लो, पार्टी तो नहीं है ना किसी एक परिवार की। जैसे मुलायम सिंह के परिवार की पार्टी है, लालू यादव के परिवार की पार्टी है, मोदी जी के परिवार की पार्टी नहीं है, वो ये कहते हैं। मोदी जी का परिवार है ही नहीं, तो उनका परिवार कहाँ से आएगा जब मोदी जी का परिवार ही नहीं है? उन्होंने 20 साल हो गए अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, तो वो परिवार कहाँ से बना पाएंगे? देख लो, अमित शाह के लड़का क्रिकेट जानता नहीं, उसे बीसीसी का अध्यक्ष बना के सौंप दिया। भाई वो तो परिवार तो वहाँ चलता है जिसके होगा परिवार, और जिसके होगा ही नहीं तो परिवारवाद क्या चलाएगा? परिवार को जानेगा, वो परिवार को क्या चलाएगा जिसको परिवार ही नहीं है खुद? तो वो कह रहे हैं मैंने तो देश के लिए अपना घर छोड़ दिया है। वो कुछ नहीं कहते हैं, वो तो लोगों को गुड़गुड़ी बजा के ना, वो जादूगरी दिखा के झूठ बोलते हैं, और कुछ नहीं है। देखो 15-15 लाख रुपए के जोड़े पहन रहे हुए, घर छोड़ दिया, मौज मार रहे। अरबी कंट्रियों में जाके बिरयानी खावे, यहाँ के मुसलमान दुश्मन, वहाँ से बिरयानी मजे से शेखों के साथ घूमे फिरे। दुबई बताओ साहब, एक बात बताओ, देखिए भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से सरकार चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो सरकारी जो नौकरियाँ थी वे कहाँ गई? सब लोग संविदा पे काम कराने वाले हो गए। जो सरकारी पटवारी है या कोई अधिकारी है वो अपने घर बैठता है और 400 रुपये पर डे देकर अपना काम संविदा के आदमी से कराता है। सरकारी कागजात प्राइवेट लोगों के हाथों में चले गए। ये इससे बड़ी बात घिनौनी हरकत क्या होगी? जो प्राइवेट आदमी काम कर रहा, सरकारी कागज उठाओ फिर रहा, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, कुछ नाम लूंगा, उनके बारे में बताइएगा। अडानी, क्या सोचते हैं? अडानी तो मैम नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल खास आदमी है। इनको फाइनेंस इन्हें फाइनेंस करते हैं। देश को चलाने वाले 4-5 लोग हैं। कौन है? देश का मालिक तो मोदी जी क्या है? वो तो वो है, क्या बोल लग रहा है, वो होता नहीं, वो नचाया करे, वो करके क्या नचा करे। बंदर है, बंदर इसका अडवाणी का बंदर है। 13 महीने हम वहाँ रहे गाजीपुर बॉर्डर पे, कील ठोक दी गई, 700 किसान मरे। उस टाइम पे कहाँ था मोदी? अब आज जो है वो जयंत को बगल में दे लिया उसने, टुकड़ा फेंक दिया। जयंत चौधरी से लोग बहुत नाराज है, क्यों? मतलब जयंत चौधरी की अपनी समझ भी हो सकती है। भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न मिला, 20 साल हो गए चौधरी चरण सिंह को मरे हुए। जब से क्यों नहीं दिया? इनकी 10 साल सरकार रही, तो जब से क्यों नहीं दिया? अभी क्यों दिया है? चुनावी स्टंट तो जो है बाबला बगल में ले लिया, टुकड़ा फेंक दिया, जैसे कुत्ते को फेंक दें घर आ जा, टुकड़ा। क्या लग रहा है जयंत चौधरी को वोट देंगे जाट? बस अब जो है बिछड़ गए किसान, गठबंधन के साथ है। लोग किसान यूनियन भी बिछड़ गई। क्यों देंगे उसे वोट? हाँ, उसे वोट क्यों देंगे? अब किसान मेरठ रैली हुई, जयंत चौधरी जी को 30 सीट दे गई। एक जो मंत्री है उससे पीछे उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि काश कभी उनकी बेइज्जती इतनी नहीं हुई। और जो है इंडिया गठबंधन में जब वे थे तो अखिलेश यादव के बराबर में बिठाया जाता था, राहुल गांधी के बराबर में बिठाया जाता। अब उन्हें मंत्रियों से भी बड़े सीट दे दी जाएगी, तो उन्हें भी दिखना चाहिए। उन्हें भी अपनी अगर वापसी का रास्ता उनका खुला हुआ है, अगर वे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसा है। ये भी तो हो सकता है डर गए हों ईडी सीबीआई से। एक शेर में अपनी बात खत्म करता हूँ कि अमीर बनने का शौक तो हमें भी है, अमीर बनने का शौक तो हमें भी है। जमीर हमने बेचा होता तो शाम तक अमीर हो जाते, शाम तक हम भी अमीर हो जाते। तो जमीर बेच के अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं, असल तो जनता का मामला। जनता जो एक वोट डाल के विधान परिषद भेजती है, राज्यसभा भेजती है, ये लोकसभा भेजती है, विधानसभा भेजती है, उस जनता के बारे में भी सोचना चाहिए कि जनता किस तरह का वोट देकर अपना जो है खून पसीना देकर भेजती है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बाल ठाकरे महाराष्ट्र में खत्म हुए, शिवसेना आज खत्म है, मानते हैं? उधर जो है हरियाणा के अंदर दुष्यंत जो है चौटाला आज जो है सीटें मांग रहा है, कह रहे हैं गठबंधन स्टेट का था, सेंटर का नहीं। आज जो है दुष्यंत चौटाला भी खत्म होने जा रहे हैं। यही कल का भविष्य जो है जयंत चौधरी का होगा, भाई वाह, जो अपने को हैंड ओवर कर देंगे। अगले चुनाव में यूं कह देंगे, अब छपरोली लड़ ले बस अपना, और कहीं नहीं, अपना घर बैठ जाओ, और कुछ नहीं है। जयंत चौधरी ने बहुत गलत फैसला, हमारे अकॉर्डिंग बहुत गलत फैसला लिया था। ये जयंत चौधरी के साथ सारा मुस्लिम जुड़ गया था, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लग रहा था। जयंत चौधरी अब अलग चले गए, मुस्लिम तो उन्हें फ्री में मिल रहा था सारा,
सारा मिला था, जहाँ से भी लड़ा देते अपना कैंडिडेट मुस्लिम बेनिफिट में मिला था सारा का सारा। अब मुस्लिम को यकीन कर पाना बहुत बहुत वक्त लगेगा, अरसे गुजर जावे, वक्त बीत जावे। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, इसकी सजा पूरा देश भुगतेगा, उनकी इस गलती की सजा। इसी सरकार ने जयंत चौधरी पे लाठियां चलवाई थी, फिर इसी सरकार के साथ वो चले गए, तो क्या लाठी का दर्द खत्म हो गया ये मान लें? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन से जितने भी MP MLA बने आज तक वो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन से बने। और अभी उनके पास एक MLA था, जब मुस्लिम उनके साथ जुड़ा तो 9 MLA हो गए, है नहीं, उन्हें एक राज्यसभा भेजिए। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिसे मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे छोड़ के चला जाता है, जिसे मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे छोड़ के चला जाता है। इसका दर्द वो बहुत बयान कर रहे थे। लेकिन यार एक समस्या ये भी तो है, अखिलेश जी के साथ जो जुड़ा वो टिक नहीं पाया, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, बल्कि कुछ लोगों से तो उन्होंने दी हुई गाड़ी भी वापस मांग ली। इनके साथ कौन टिक रहा जी? बताओ, उद्धव ठाकरे टिक गया, नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार गया, दुष्यंत चौटाला का, इनके साथ कौन टिक रहा जी? और जयंत चौधरी देख बता रहा मैं, ये लोकसभा होने दो और इनका फोन भी उठानेगा कोई लोकदल के नेता होगा, क्योंकि एक का वोट लोकदल के नेता को वो मिली हुई जो भाजपा को गाली दे रहा था, उनकी सिफारिश कर देंगे। 2014 में जब मोदी की सरकार बनने जा रही थी, मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए प्रत्येक घर को सदस्यों को मिलेंगे। 15 लाख क्या, 15 रुपए नहीं मिले, 15 पैसे भी मिले। सारे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर दिया, दुनिया भर का कर दिया। इससे बड़ी सबसे बड़ी सर्वसामान्य घटना है कि इतिहास में पहली बार वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया। इससे पहले बता कोई सरकार ने किया? दाल चावल आटा घी तेल सब GST में दायरे में कर दिया। और तो और क्या, 2 साल के बच्चे का दूध जो पीवे उसके बाद GST लगाना इन्होंने काम करा। इससे बड़ी महंगाई क्या करी? जितना इन्हें 14 साल में महंगाई करी, 17 साल में इन्हें कभी महंगाई जितनी 7 साल में महंगाई हुई नहीं। इससे वजह और क्या घटना हो सकेगा बताइए आप? रोजगार को बेरोजगारी कर दिया। अग्निवीर योजना चलाई इन्होंने 4 साल, अग्निवीर योजना चलाने के बाद में जब अपनी पूरी करके आओगे तो यहाँ क्या करेंगे बताओ? क्या उसके बाद क्या करेंगे? उसकी शादी उसकी नहीं हो सकती, बहन भाई की शादी उसकी होती है, परिवार में कोई कमाने वाला धंधा कोई नहीं, सारा रोजगार दिया। केवल 2 परिवार की राजनीति चल रही, इसमें 2 के ऊपर देश चल रहा, अडानी अंबानी के ऊपर। 70 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ कर लिया अब तक। 70 लाख करोड़ का घोटाला करने के बाद में नोटबंदी का मामला करा, सारा पैसा गरीब का पूरा कचरा बेच के अपना पैसा इकट्ठा करके गरीब परिवारों ने सारा बैंक में जमा करा और सारा पैसा अडानी अंबानी को माफ कर दिया सारा पैसा। मुख्तार अंसारी को जिस तरह इलाज के दौरान कहा जाता है कि उनकी मौत हुई कस्टडी में, बहुत आरोप लग रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को? ये तो सारे देश देख रहा है, सारी जनता देख रही है कि प्री प्लान हुआ है उनके साथ। वो 2-3 दिन पहले उनके भाई मिलने गए अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा भैया मुझे जहर दिया जा रहा है, तो उन्हें तो बिल्कुल जो है ICU से निकाल करके उन्हें सीधा जेल भेजा जा रहा है, जबकि ICU से निकाल करके बेड पर डाला जाता है पेशेंट को और बेड पर उनका इलाज होता है और उनको ICU से निकाल करके सीधा जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो प्री प्लान मर्डर है, ये तो सारी जनता देख रही, सबने देखा है जी। भाई साहब, हो सकता है वो अपनी मौत मरे हो, लेकिन इनके कर्म ऐसे है कि किसी को यकीन नहीं है। पुलवामा जैसे काम हो उस पर किसी को यकीन नहीं हो सका, हुआ हो, लेकिन ये इतनी सोच, इनकी छवि इतनी खराब हो चुकी देश के लिए कि इन पे कोई यकीन ही नहीं कर सकता। इनकी नीयत भी खराब है, इनकी छवि भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है, छवि भी खराब है। जब जिस आदमी की तबीयत खराब थी तुम्हें दोबारा जेल में क्या भेजने की जरूरत थी उसे? ये लोग 2-4 दिन ये लोग रोजगार, आज एक कायदे में हर जिले में एक कैंसर का सुविधा हॉस्पिटल की देनी चाहिए, किसी का ध्यान ही नहीं। शिक्षा कितनी महंगी होगी, एक कैंसर का बीमार हो जाए आदमी का घर बार सब बिक जा। तो इस सब से ध्यान हटाकर राष्ट्रवादी हिंदू की बात करो, वो राष्ट्रवादी, जो लोकतंत्र की बात करे वो देशद्रोही। ये ऐसा ट्रेंड इन्होंने बना दिया। तो ये तो बात यह है कि देश के किसी चीज़ के लिए है ही नहीं, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई सब बेकार। तो ये मुजफ्फरपुर के लोग थे, और अगर मुजफ्फरनगर के लोग थे, और साथ साथ अगर कहें तो समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के समर्थक भी थे। इन सभी के वही आरोप हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर देश के लोग, देश की जनता आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, विपक्ष के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब बाकी के अपडेट्स इस चुनाव यात्रा में हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ साथ मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।